राहुल अपने छोटे से गांव के घर की खिड़की के पास चुपचाप बैठा है, जो विशाल तारों भरी रात से घिरा हुआ है। वह बाहर देखता है। उसकी आंखों में आशा की एक झलक टिमटिमाती है जब वह फुसफुसाता है, क्या मैं भी एक दिन कुछ बन सकता हूं? राहुल कक्षा में बैठा है, उपचार और आशा के एक दिवा स्वप्न में खोया हुआ। उसके मन में वह एक डॉक्टर, एक हीलर, एक रक्षक है। राहुल ध्यान दो, शिक्षक की आवाज ने उसकी तंद्रा भंग कर दी। राहुल दोस्तों के साथ खेलता है, लेकिन उसका मन इंजीनियरिंग के चमत्कारों की दुनिया में भटकता रहता है। राहुल, तुम हमेशा सपने देखते रहते हो। उसके दोस्त उसे चाहते हैं और उसे वापस वास्तविकता में खींच लाते हैं। अपनी कल्पना में वह एक ऐसे पुल की कल्पना करता है जो दो दूर के शहरों को जोड़ता है। राहुल अपने कमरे में बैठा है, डेस्क लैंप की नरम रोशनी में नहाया हुआ, लिखने के कार्य में खोया हुआ। वह साहित्यिक सफलता का सपना देखता है। उसकी कल्पना पाठकों की छवियों को उसकी बातों से मोहित कर देती है। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आती है जब वह फुसफुसाता है, एक दिन मेरा सपना सच होगा। राहुल का स्कूल लाइफ आसान नहीं था। उसके माथे पर पसीना चमक रहा है क्योंकि वह समस्याओं से जूझ रहा है। श्री शर्मा राहुल को कठोर दृष्टि से देखते हैं। उनकी अस्वीकृति स्पष्ट है। श्री शर्मा तिरस्कार से घोषणा करते हैं, तुम कभी नहीं सुधरोगे। तुम जाकर किसी दुकान पर ही बैठ जाओ तो बेहतर है। राहुल स्कूल के मैदान पर अकेला बैठा है। उसके दोस्तों की हंसी उसके चारों ओर गूंजने से उसका दुख गहरा होता जा रहा है। उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं, तुम बहस सपने देखते हो, पर क्या तुमने खुद को देखा है? राहुल का दिल टूट जाता है, फिर भी उसके भीतर विद्रोह की एक चिंगारी भड़क उठती है। उसने खुद से वादा किया, एक दिन मैं सबको गलत साबित कर दूंगा। राहुल अपने कमरे में अकेला बैठा है, शांत रात के बीच एक अकेला व्यक्ति। वह समस्याओं से जूझता है, हर प्रयास निराशा में समाप्त होता है, फिर भी उसका दृढ़ संकल्प अटूट रहता है। मुझे पता है तुम कर सकते हो, बस कोशिश करते रहो। श्रीमती वर्मा के प्रोत्साहित करने वाले शब्द उसके दिमाग में गूंजते हैं, जो उसके संकल्प को बढ़ावा देते हैं। राहुल के होंठों पर मुस्कान आ जाती है क्योंकि वह फिर से कोशिश करना शुरू करता है। उसकी आंखों में उम्मीद की किरण चमकती है। आधी रात में राहुल अपनी डेस्क पर झुके बैठे हैं, एक अकेला व्यक्ति जो अपने कमरे की चुप्पी में डूबा हुआ है, एक डेस्क लैंप की तेज रोशनी में नहाया हुआ। राहुल एक जटिल गणित की समस्या से जूझ रहा है। उसका दिमाग दौड़ रहा है। शांति में उसकी कलम की खरोंच कमरे में गूंजती है क्योंकि वह जवाबों की तलाश में है। राहुल के दोस्त जब इकट्ठे होते हैं तो कमरा हंसी और खेलों की आवाजों से गूंज उठता है, सब अपने अपने फोन में खोए हुए। राहुल दरवाजे से देखता है, वह उस चमकती हुई जगह में चुपचाप खड़ा है। वह अकेला खड़ा है, यह महसूस करते हुए यह मेरे लिए जगह नहीं है। राहुल अपने कमरे में लौटता है। उसकी निगाह दीवार पर लगे लक्ष्यों पर जाती है। सपने वो नहीं हैं जो नींद में आए, सपने वो हैं जो नींद ना आने दे। राहुल फुसफुसाता है, उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प दिखाई देता है। राहुल एक छोटे से कमरे में बैठा है जहां एक बल्ब की रोशनी में किताबें बिखरी हुई हैं। उसकी आंखें थकी हुई हैं, फिर भी वह किताब में डूबा हुआ है। राहुल कमरे में बैठा पढ़ रहा है। सूरज की रोशनी से कमरा जगमगा रहा है। एक मुश्किल समस्या से जूझते हुए राहुल निराशा से अपना सिर पकड़ लेता है। गहरी सांस लेकर राहुल फिर से कोशिश करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। राहुल वॉक्स डाउन द स्ट्रीट, his steps heavy with sadness and frustration, feeling success is forever out of reach. An old man's smile pierces through Rahul's despair. The old man doesn't say anything to me, but I feel like I have found hope. राहुल परीक्षा हॉल से बाहर निकलता है। सफल छात्रों की हंसमुख बातचीत के बीच उसकी निराशा स्पष्ट रूप से झलक रही है। वह जल्दी से घर चलता है, अकेला महसूस कर रहा है। राहुल अपनी परीक्षा के परिणाम अपनी मां को दिखाता है। हवा में असफलता का भार भारी है। उसकी मां धीरे से आश्वासन देते हुए जवाब देती है, कोई बात नहीं राहुल, तुम अगली बार और ज्यादा मेहनत करोगे। चांद की शांत निगाहों के नीचे राहुल छत पर अकेला बैठा है, निराशा के सागर में खोया हुआ। उसकी मां प्रकट होती है, उसके सबसे अंधेरे समय में आशा की किरण। राहुल अपनी मां की बातें सुन रहा है। चांदनी रात में हवा धीरे धीरे बह रही है। राहुल की मां कहती है, अगर सपना इतना सस्ता होता तो हर कोई उसे पूरा कर लेता। तेरा सपना खास है क्योंकि तू उसके लिए जागता है। राहुल अपनी मां की बात सुनकर प्रेरित होता है और अपना सपना जारी रखने का फैसला करता है। कॉलेज परिसर छात्रों के अपने परिणामों का इंतजार करते हुए प्रत्याशा से गुलजार है। राहुल अकेला बैठा है। उसकी चिंता स्पष्ट है क्योंकि वह घबराहट से अपने हाथ मरोड़ रहा है। राहुल नोटिस बोर्ड के पास पहुंचता है। उसका चेहरा चिंता और आशा के मिश्रण से बना हुआ है। परिणाम सूची को स्कैन करते समय
उसके हाथ थोड़े कांपते हैं। राहुल की उंगली एक नाम पर रुक जाती है। राहुल वर्मा, मेरिट लिस्ट, रैंक 1। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं, एहसास से अभिभूत। खुशी के आंसू उसके चेहरे पर बह रहे हैं। राहुल कॉलेज परिसर में शान से खड़ा है। उसका चेहरा खुशी और गर्व से चमक रहा है। दोस्त राहुल के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। उनकी आवाजें बधाई और समर्थन का एक समूह है। वह आसमान की ओर अपनी निगाह उठाता है, उन सपनों के लिए एक मौन धन्यवाद जो उसे आगे बढ़ाते रहे हैं। आज राहुल एक मोटिवेशनल स्पीकर है। हजारों बच्चों को अपने सपनों के पीछे भागना सिखाता है। जब भी मंच पर जाता है, एक बात जरूर कहता है, सपने देखो और उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखो। सपने वो नहीं जो नींद में आए, सपने वो हैं जो नींद ना आने दे। कहानी खत्म नहीं होती। हर वो इंसान जो अब भी संघर्ष कर रहा है, हर वो बच्चा जो रातों को जगकर पढ़ रहा है, वो राहुल की कहानी को आगे बढ़ा रहा है।